मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। ये वीडियो खास तौर से हमने ओपन ग्रामर फोर्ट चैलेंज के लिए बनाया है और इस वीडियोस में हम पार्ट के अंदर इंग्लिश ग्रामर का वेरी फर्स्ट टॉपिक टेंसेस के बारे में बात करेंगे। चूँकि मैंने टेंसेस के ऊपर पहले भी वीडियोज़ बनाए हैं पर अलग अलग वीडियोज़ बनाए हैं। अगर आप चाहें तो इस वीडियोज़ के एंड में लिंक मैंने उसका पहले से प्रेस्क्राइब किया हुआ है, आप उस लिंक पे क्लिक करके आप सीधा अलग अलग इंडिविजुअल टेंसेस का अध्ययन कर सकते हैं। बाय द वे आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हम आज ये पढ़ रहे हैं कि टेंसेस के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं दोस्तों। अब चूंकि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये पढ़ना चाहते हैं आखिर टेंसेस है क्या, हमें इसकी ज़रूरत कब और कैसे पड़ती है। देखो, टेंसेस को पढ़ने से पहले हम बता दें कि हम लोग क्या करेंगे कि हम इस टेंसेस या इस काल को हम टेंस को हम बांटते हैं, दो तरीकों में हम बांटते हैं। जैसे आपको किसी भी हिंदी या अंग्रेजी के वाक्य के अंदर दो चीज़ें आपको पहचान करनी आनी चाहिए। होता क्या है देखो दोस्तों, एक तो हम देखते हैं समय और एक होता है काम या बोल दीजिए आप कार्य, ठीक है। अब पूरा का पूरा जो खेल है ना इन्हीं दो वर्ड्स पे टिका हुआ है। समय का ही मतलब काल होता है दोस्तों, टाइम, और उस टाइम का अपन टेंस कहते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं काम को। तो अगर अपन समय की बात करें तो समय में देख लीजिए दोस्तों कि टेंसेस को तीन भागों में बांटा गया है, ये हम सब लोग जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट और हमारा फ्यूचर टेंस। जो भी चल रहा है पूरा के पूरा वो प्रेजेंट टेंस है, जो तुम्हारा हमारा बीत चुका है वो पास्ट टेंस है, जो आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होगा उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं। यानी कि हम ये तीनों टेंस पढ़ते हैं समय के लिए, ठीक। अब सब लोग कहते हैं, ग्रामर का भी नियम कहता है कि आपको इन तीनों टेंसेस को पढ़ने के लिए आपको चार प्रकार के इसके भाग पढ़ने पड़ते हैं। अब वो चार भाग क्या है देखो दोस्तों, ये चार भाग इसी काम से संबंधित होते हैं। याद करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूं। काम में अपन चार भाग कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि अपन पढ़ते हैं कोई काम अगर पूरा हो जाता है, कोई काम अगर पूरा हो गया या हो जाता है तो उस पूरे को अपन क्या बोलते हैं, परफेक्ट। परफेक्ट का नाम ही मतलब होता है परफेक्ट, यानी पूर्ण, यानी कार्य पूरा हो गया। एक प्रकार का ये हो गया टेंस का भाग। दूसरा क्या होगा, परफेक्ट के बाद में अगर कोई काम चालू है, चल रहा है, पहले काम पूरा हो गया यानी परफेक्ट, कोई काम चालू है चल रहा है तो कंटिन्यूअस। अगर कोई काम हमें पता भी नहीं है कि वो चल रहा है या पूरा हो गया है या होने वाला है, कुछ भी पता नहीं है, तो उसको बोलते हैं इंडेफिनिट। आपने कई बार सुना होगा डेफिनेटली डू दिस, मैं पक्का पक्का ही काम करूंगा, श्योर करूंगा। तो डेफिनेट का मतलब पक्का श्योर, इनडेफिनेट का मतलब है इन्फिनिट, मतलब अनिश्चित काम। जिस काम के बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं हो, काम चल रहा है, हुआ था, होगा नहीं होगा, कुछ भी पता नहीं हो, अपन उसको इंडेफिनेट बोलते हैं दोस्तों। अब चौथा क्या होता है, चौथा वैसे तो एक प्रकार की भाषा रहेगी, क्योंकि चौथे में हमें अजीब सा लगता है पढ़ने में। हम लोग इसको बोलते हैं, हम इसको दोनों को मिला देते हैं, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को। तो ये आपका चौथा बन जाता है, परफेक्ट भी और कंटिन्यूअस भी, है ना। अब आपको चार बातें काम के संबंधित क्या याद रखनी है। जो काम चल रहा है ना दोस्तों वो तो हो गया कंटिन्यूअस, ओके। जो काम पूरा हो गया है वो आपके लिए परफेक्ट है। जो काम का हमें पता भी नहीं है, हमें उसका ही पता नहीं है वो काम चल रहा है, होगा नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता है, वो इंडेफिनेट। जैसे मैं सुबह नींद में उठता हूँ, बच्चे खेलते हैं, अब खेलने की क्रिया में ना तो बच्चे खेल रहे हैं, ना खेले थे, ना खेलेंगे। ऐसी सारी क्रियाएं जो हमें, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है कि वो क्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको हम इंडेफिनेट बोलते हैं। चौथा जो है ये अपन इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इस चौथे वाले में काम पूरे होने की भी बात की जाती है और काम चल भी रहा है। यानी कोई ऐसा काम जो अभी तो चल रहा है लेकिन शुरू पहले हुआ था, पास्ट में शुरू हुआ था, जो अभी चल रहा है, उसको अपन बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपके सामने ये तीन टेंस और तीन टेंसेस के अंदर जो है चार भाग अपन देख रहे हैं। अब इसमें अपन एक बात करते हैं, देखो दोस्तों, अब अपन इसको व्यवस्थित कर देते हैं, देखो ठीक है। व्यवस्थित कैसे करेंगे इसको देखिए, वही चार भाग व्यवस्थित लिख देते हैं इसको अपन। पहला जो आता है वो आता है इंडेफिनेट,
इसको अपन सिंपल भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सिंपल। दूसरा जो है इसका प्रकार है टेंस का, वो है कंटिन्यूअस, जो काम चल रहा है। तीसरा प्रकार है तुम्हारा परफेक्ट, और चौथा प्रकार आप लोगों को याद हो गया होगा, इस दूसरे और तीसरे को मिला करके क्या हो गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस के दोस्तों तुम्हारे 4 हो गए भाग। 3 टेंस तो ये रहे, ये 4 भाग हो गए। अभी चारों भाग आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट का भी सिंपल होता है, इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस भी होता है, प्रेजेंट का परफेक्ट भी होता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है। तो 4 भाग इसके हो गए। पास्ट का भी सिंपल इंडेफिनिट होता है, पास्ट का कंटिन्यूअस होता है, पास्ट का परफेक्ट होता है, और पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सेम एज फ्यूचर का भी सिंपल होता है, फ्यूचर का कंटिन्यूअस होता है, फ्यूचर का परफेक्ट होता है, फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब जब 3 टेंस और 4 अपने टेंस की भाग की अपन ने बात कर ली है, तो अब अपन क्या बात करेंगे? ये तो आपने सामान्य काल और समय के बारे में आपने जान लिया। अब आपके सामने चाहे हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो, हमें सबसे पहले उस वाक्य में आने वाले काल या समय यानी कि टेंस का आइडेंटिफिकेशन यानी कि उसकी पहचान करनी आनी चाहिए। अब उसके लिए अपन क्या करेंगे? टेंस का अगला स्टेप क्या होगा बताओ? मैं बताता हूं। करना पड़ेगा इसकी हेल्पिंग वर्ब। क्या चीज? हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि टेंस में सारा कारोमदार इन हेल्पिंग वर्ब पे चलता है दोस्तों। अब चलो हम प्रेजेंट टेंस से ही शुरुआत करते हैं। वापस प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों? डू या डज, इज, एम, आर और हैव। पास्ट टेंस डिड, was were और had। तीसरा टेंस हमारा था फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में क्या दोस्तों? शैल, विल, और हम कह सकते हैं शैल विल हैव। हम इस टेंस को फिलहाल थोड़ी समय के लिए टाल देते हैं। अगर आप ये 2 चीज़ सीख जाओगे तो ये आपको अपने आप आ जाएगा। अब देखिए, आपको ये करना है दोस्तों कि अगर आपके सामने कभी कोई भी सेंटेंस अंग्रेजी में आता है, क्या इंग्लिश में आता है ना टेंस, कोई वाक्य अगर आता है, तो आपको याद रखना कि प्रेजेंट टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब यही होती है, बस दैट्स इट। और कि प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 ये 6 हेल्पिंग वर्ब जिसको भी अपन कॉम्बो में पढ़ते हैं। डू डज ये सगे भाई है, मासियात नहीं सगे भाई है ये, इज एम आर ये सगे भाई है, और हैज़ हैव, माफ़ कीजिएगा मैं हैज़ लगाना भूल गया था। अब ये हैज़ हैव 6 क्या 7 आपके हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर। अगर किसी भी वाक्य में ये 7 वर्ब हेल्पिंग वर्ब आती है, इसका मतलब है आपको दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि वो वाक्य किस टेंस का होगा? किसका होगा? किसका होगा? प्रेजेंट टेंस का। किसका हो गया? प्रेजेंट टेंस का हो गया। यानी कि आपने उस वाक्य के अंदर अपने टाइम की पहचान आपने करेक्टली कर ली, काम की नहीं करी। अभी सुन लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी हमारा वर्क बाकी है दोस्तों, हमारा भी वर्क बाकी है। हमारा टाइम की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई भी सेंटेंस में अगर ये निम्नांकित में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है, दैट मीन्स आपने उस वाक्य में प्रेजेंट टेंस फिलअप करना है, और आपको पता लगना चाहिए कि वो उस वाक्य में प्रेजेंट टेंस ही आएगा। अब वर्क की बात करें, वर्क अभी पेंडिंग है। अब देखिए प्रेजेंट और पास्ट में ज़्यादा कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर से डू डज है ना, वैसे वहाँ पर डिड आएगा। ध्यान से देख लो, डू डज के कंपैरिजन में क्या आ रहा है? डिड आ रहा है। इज एम आर के कंपैरिजन में क्या आ रहा है? वाज वर आ रहा है। हैज हैव के कंपैरिजन में क्या आ रहा है? हैड आ रहा है। हम लोग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ काल की बात कर रहे हैं। अब ये प्रेजेंट और पास्ट टेंस के, जैसे प्रेजेंट टेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो पास्ट की कितनी हुई? 1 2 3 4, ये 4 और 7 11। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है ना दोस्तों, तो मान के चलिए प्रेजेंट और पास्ट टेंस का आपने आधा कोर्स कर लिया है।
कितना 50% कोर्स आपका हो गया। टेंस की शुरुआत में इतना सफिशिएंट है। अभी हम इसकी बात थोड़ी देर बाद में करेंगे। अब आगे सुनिए। अब अपन बात करते हैं वर्क की। वर्क का क्या सीन बनता है वो देखो आप। मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया दोस्तों, टेंसेस के साथ साथ में आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेंटेंस को भी देखना जरूरी है, क्योंकि वाक्य की पहचान भी तो आनी चाहिए ना, उसके बिना हम वाक्य कैसे करेंगे। तो देखो ये 4 प्रकार के होते हैं, सकारात्मक अफर्मेटिव, नेगेटिव नकारात्मक, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक एंड इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव प्रश्नवाचक और नकारात्मक। आपके सामने चाहे हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो, आप लोग कैसे पता लगाओगे कौन से प्रकार का वाक्य है। तो देख लीजिए, मैं इसको यहाँ से शुरू करता हूँ। नेगेटिव है, नकारात्मक है, इसका मतलब है आपको इंग्लिश में नो, नॉट, नेवर या हिंदी में नहीं, ना, नो मिलेगा तो नेगेटिव सेंटेंस है। किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर तुम्हारे प्रश्नवाचक का ये चिन्ह आता है ना दोस्तों, तो वो कैसा आपका सेंटेंस हो गया, इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। प्रश्नवाचक, प्रश्न पूछने का भाव होता है ना, अगर ये दोनों चीज़ें वाक्य में मिलती है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, नो नोट भी है, इसका मतलब है तुम्हारे चौथे प्रकार का वाक्य हो गया, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव। और अगर आपके इनमें से कुछ भी नहीं है दोस्तों, इसका मतलब है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। वो क्या है दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो ये 4 प्रकार के बहुत ही बेसिक मैंने आपको वाक्य के प्रकार बताए। अब हम यहाँ पर एक चीज़ बता रहे हैं स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसे होगा। अब देखो उसके स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये एसवीओ का आपके सामने मैंने लिख दिया। अगर कोई भी सेंटेंस, देखो ये मेन वर्ब है, ये आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है। कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी वाक्य नेगेटिव का इंग्लिश का वाक्य होगा दोस्तों, तो ध्यान रखना सब्जेक्ट और इस मेन वर्ब से पहले आपके आती है हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद दोस्तों आपके नॉट आएगा, फिर प्यारे दोस्तों आपको वर्ब की फॉर्म मिलेगी यहाँ पर, फिर मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हमेशा वाक्य के तीसरे स्थान पर ही मिलता है आपको। इंटरोगेटिव सेंटेंस, अब देखिए प्रश्नवाचक वाक्य है, तो ध्यान रखना सबसे पहले उस वाक्य में आने वाले जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब वह सबसे पहले आएगी, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में आपके आएगा प्रश्न सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। आपको इतना ध्यान रखना है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, सखा मित्रों, सभी कुछ, कि आपके किसी भी वाक्य में आने वाली या टेंस की हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी जरूरी है। अरे है तो क्या यार, चंद सी तो है, याद कर लो ना। कितना टाइम लगता है, 5-7 मिनट लगते हैं। उस हेल्पिंग वर्ब को अगर पहले आप रखोगे, प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं जो बता रहा हूँ ये बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सारे टेंसेस इसमें अगर आप इनकी सही जगह पर हेल्पिंग वर्ब भर दोगे ना, तो सारे टेंसेस के अपन स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे हमारे को। इंट्रो नेगेटिव है तो कुछ भी चेंज नहीं करना है भाई, सहायक क्रिया सबसे पहले आ ही रही है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ रहा है, और मैं पहले भी बता चुका हूँ नॉट का स्थान फिक्स है, इसका खरीदा हुआ प्लॉट है ये, नॉट तीसरे स्थान पर आएगा। उसके बाद आपके मेन वर्ब की जो भी फॉर्म आती है वो, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद प्रश्नवाचक वाला आपका चिन्ह है दोस्तों। अब अपन एक काम करते हैं, मैं आपके सामने ज़्यादा नहीं 2 या 3 एग्जाम्पल लेता हूँ स्ट्रक्चर को बनाने को लेकर के। स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे आप देखो, हिंदी में भी वाक्य ले लूँगा ताकि आपको एक बार थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को, प्रेजेंट और पास्ट टेंस का जो मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसको पूरा आराम से देखें, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कभी भी टेंस की कभी भी कोई टेंशन आपको होगी नहीं। चलो अपन एक बार देख लेते हैं। तो अब देखो दोस्तों, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब पढ़ रहे हैं। जब आप अपने काम में जाओगे या आप वर्ब में जाओगे, तब आपको पढ़ना पड़ेगा MV, मतलब क्या, मेन वर्ब पढ़ना पड़ेगा। ओके, अब ये हेल्पिंग अगर आपको याद हो गई हो, तब इनके साथ लगने वाली मेन वर्ब के बारे में बता देता हूं मैं आपको। देखो, डूडल्स प्लस के साथ में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये वर्ब की 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो अगर डूडल्स अगर कहीं पर भी आता है तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर आपको EJMR मिलता है दोस्तों, हम लोग सिर्फ बेसिक टेंसेस की बात कर रहे हैं, तो EJMR के साथ में आपके यहाँ पर लगता है वर्ब के साथ ING, आई एम प्लेइंग, आई एम सिंगिंग। अब देखिए ये हैज़ हैव जब आता है वाक्य में, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे अपन। कॉम्बिनेशन याद रखना दोस्तों, कॉम्बिनेशन यही है कि अगर तुम्हारे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तब आएगी जब डूडल्स जाएगा प्रेजेंट टेंस के अंदर, और EJMR के साथ में क्या आती है, वर्ब की ING वाली फॉर्म। तुम्हारे किसी वाक्य के अंदर अगर हैज़ हैव आता है तो इसके साथ आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी। क्लियर है। अब सेम इज याद रखना
कि पास्ट टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पास्ट टेंस में नहीं आती है दोस्तों। अगर कोई कंटिन्यूस का वाक्य है पास्ट टेंस का, तो यहां पर भी वो क्यों आएगा, वर्ब में आईएनजी वाली फॉर्म पास्ट वर्ब के साथ में। अगर थर्ड फॉर्म है तो यानी कि अगर पास्ट टेंस में किसी वाक्य में अगर हेड आ रहा है तो क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब एक्चुअली क्या है कि हमने दोस्तों इसको अपन यूँ कह सकते हैं, ये तो हो गया पीएस यानी क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये हो गया पीसी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका पीपी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये तीनों सीक्वेंस सिंपल कंटिन्यूअस परफेक्ट या इंडेफिनिट कंटिन्यूअस परफेक्ट का सीक्वेंस यहां पर सेम रहेगा। प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, जैसे यहां पर वाज आ रहा है वैसे फ्यूचर टेंस में क्या आ रहा है, शैल और विल के साथ में भी आ रहा है। ध्यान रखना, जब भी कभी कोई भी कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी का वाक्य हो या इंग्लिश का वाक्य हो, तो हिंदी में तो हमें जानने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें आईएनजी वैसे ही लगना नहीं है। इसमें लगेगा कोई काम चल रहा हो, कोई क्रिया चल रही हो तो कंटिन्यूअस है हिंदी में, और अगर इंग्लिश के अंदर होगा तो उसमें आईएनजी लगेगा। सिंपल सी बात है, कोई भी काम अगर कोई काम पूरा हो रहा है, पूर्ण हो गया है, तो परफेक्ट का है वो। और किस टेंस का परफेक्ट का है तो हमने पहले ही जान लिया है। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट होगा तो हैज ए प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट का होगा तो पास्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर का होगा तो शैल प्लस विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ये अपने तीनों टेंसेस के भाग अपने पढ़ लिए। चौथा जो भाग बाकी बचता है दोस्तों, वो तुम्हारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब अपन इसको देख लेते हैं। जो टेंस का चौथा जो भाग था अपन उसके बारे में बात कर रहे थे। चौथा भाग क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब ध्यान रखना, ये चौथा टेंस का वो भाग है जिसमें परफेक्ट का भी गुण है और कंटिन्यूअस का भी गुण है। क्या है, परफेक्ट का भी गुण है और कंटिन्यूअस का भी गुण है। कैसे, देखिए हम यहां बात कर लेते हैं, चलो पहले प्रेजेंट टेंस की। ओके, अब प्रेजेंट टेंस के साथ बात करके देखते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम प्लस अदर। ये आपका मैंने कंप्लीट लिखा है स्ट्रक्चर है ये दोस्तों। मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आप संपूर्ण स्ट्रक्चर के साथ में टेंसेस को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पहले दिए गए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के इंडिविजुअल वीडियोस को आप जरूर वॉच करें। वहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल से मैंने समझाया हुआ है और सारी चीज़ें क्लियरली बताई हुई है। किसी को बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करना है तो आप मेरा 20 वीडियोस के लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जरूर वहां से इसको देखें। अब देखिए प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको दोस्तों कि सारे के सारे स्ट्रक्चर्स एसवीओ पर दौड़ते हैं एसवीओ पर दौड़ते हैं। कैसे दौड़ेंगे देखो, अब ये सब्जेक्ट आ गया, पहले इसको अपन कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, पहले बता चुका हूं। अभी ये आपका क्या है, मेन वर्ब। ध्यान रखना, ये जो बीन है ना, बीन BEEN बीन, ये आपको हमेशा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हर टेंस में मिलेगी। चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का, किसी का भी हो। जिस किसी वाक्य में बीन लग रहा है ना दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि वो टेंस वाला वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किस टेंस के संबंधित है, तब आपको इसके पास वाली हेल्पिंग वर्ब को देखना पड़ेगा। मैं आपको याद करा चुका हूं क्या चीज, हैज हैव कब आता है, प्रेजेंट में आता है। और अगर इस हैज हैव की जगह पर मैं हैड लगा देता हूं ना, तो ये पूरा के पूरा स्ट्रक्चर बदल करके प्रेजेंट की जगह हो जाएगा किसका, पास्ट टेंस का हो जाएगा। ज्यादा करूं, ठीक है। अब देखिए, अब पास्ट टेंस की अपन बात करें तो मैंने बता दिया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा। सिर्फ देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रही है, बाकी कुछ भी कहीं चेंज नहीं हो रहा है। सेम एज अगर इसको बदलना है आपको फ्यूचर टेंस का परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है ना, तो कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों। यहां पर आपको करना पड़ेगा
सिर्फ विल ऑब्लिक शैल और प्लस हैव, क्योंकि विल ऑब्लिक शैल प्लस हैव आपके फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया है। मैंने क्या कहा था, परफेक्ट का भी गुण है यहाँ पर और कंटिन्यूस का भी है। कंटिन्यूस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी आ रहा है। क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है। और परफेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लग रही है। तो इतने से स्ट्रक्चर में आप समझ जाओ, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब पे जोर देना है। क्या, किस पे जोर देना है, हेल्पिंग वर्ब के ऊपर। स्ट्रक्चर सब में कॉमन चलेगा, कोई भी एक स्ट्रक्चर आप सीख लो। मेरी सलाह तो है कि आप प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सीख लो, सारे टेंस गुत्थम गुत्था हो जाएंगे, वहां पर उलझेंगे नहीं, सुलझ जाएंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको टेंस के बारे में टेंशन लेने की जरूरत नको है। क्या है, नको है। आपको सिर्फ इसको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आई बात समझ में। अब ये सिंस फॉर का प्रयोग भी बता देता हूं मैं आपको कि सिंस का प्रयोग दोस्तों कब होता है, जब आपके फिक्स टाइम हो। क्या हो, टाइम, टाइम फिक्स होना चाहिए, या अपन इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, देखो कैसे करते हैं सिंस का प्रयोग, फिक्स टाइम के लिए या पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ओके, जैसे कोई भी दिनों का नाम हो, कोई भी आपके सामने ईयर्स हो, कोई भी घड़ी का नंबर हो, 12 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे, कोई भी ओ क्लॉक हो। ओके, कोई भी कंडीशन, कोई भी घटना सिंस बर्थ, सिंस यू कम, सिंस इट हैपन, तब अपन सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और फॉर का अपन प्रयोग करते हैं दोस्तों, कब करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। देखो ये समय की अवधि है, ये समय का पूरा पॉइंट है। समय अवधि मतलब फॉर हाफ एन आवर, 2 आवर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, 6 मंथ, 6 डेज, ये फॉर का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अब आप देखो सिंस और फॉर का प्रयोग आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई कन्फ्यूजन रखना भी मत आप, क्योंकि बहुत सिंपल चीज़ है। अब इस प्रकार से आप सारे टेंसेस का अध्ययन आप कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप चाहें तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियोस जो मैंने पहले अपलोड किए हुए हैं, उसका लिंक मैं दोबारा आपको याद दिला देता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस लिंक के जरिए प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के दोनों वीडियोस देख लीजिए। इसमें बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगर आप इस प्रकार से ये कर लोगे तो आपका टेंस का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियोस में हम जो सवाल पूछने वाले हैं वो सवाल इसी के संबंधित है। हिंदी टू इंग्लिश करना, कौन सा स्ट्रक्चर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ लग रहा है, वो आपको यहाँ बताएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। किसी गुरु ने आपको पूछा, ये लड़के खड़ा हो जा, बता प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर लिख के बता मेरे को, चल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर बता। कोई गुरु अपने फॉर्म में ऐसा कह दे मान लो, तो अब आप क्या करोगे, देखो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट का कौन सा है, परफेक्ट टेंस है। मैंने आपसे क्या कहा था, प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है दोस्तों, हैज है, होती कि नहीं होती, याद कर लेना आप, वही है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का गुरु को पूछो कि सर वाक्य कौन सा बनाना है, कौन से वाक्य का स्ट्रक्चर बनाना है, तो गुरु ने कह दिया चल भाई प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव का स्ट्रक्चर बना के बता मेरे को, चल तू। तो मैं आपको हमेशा से कहता हूं प्यारे बच्चों कि सबसे पहले आप लोगे किसको, सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आती है आपकी हमेशा क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, ये होगी साहब हैज और हैव। ओके, अब सब्जेक्ट सहायक क्रिया, उसके बाद ये आपका कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव है ना, तो नॉट लगाओगे कहां पर, तीसरे स्थान पर, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान। ओके, अब इस सहायक क्रिया के बाद में अपनी आती है मेन वर्ब आती है। तो आपको ने ये भी कहा था किसी भी वाक्य के परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब कौन सी आती है, थर्ड फॉर्म आती है। ये थर्ड फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट। ओके, अब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। कितना टाइम लगा बताओ, 1 मिनट लगा। एक और लेके देख लेना। चलो, गुरु ने बोला चल भाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस का तू मुझे भाई इंट्रोगेटिव बना के बता। पीसी मतलब क्या हुआ, पास्ट, और सी मतलब कंटिन्यूस।
का मुझे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बना के बताओ भाई, खड़ा हो। अब बताओ, अब इसमें क्या होगा, क्या कौन सा टेंस है पास्ट का, कंटिन्यूस, पास्ट का कंटिन्यूस है। तो सीधा याद करो, क्या याद करोगे, हेल्पिंग वर्ब, तो वॉज वर्ब। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का कौन सा आपको स्ट्रक्चर पूछा है, इंटेरोगेटिव पूछा गया है। तो इंटेरोगेटिव में आप क्या करोगे, वॉज वर्ब में सबसे पहले मैंने आपसे क्या था, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो ये लो साहब, हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दी है सर। उसके बाद सर मैंने आपसे कहा था लिखो इसका सब्जेक्ट, फिर मैंने आपसे ये भी कहा था सर कि आप लिखो इसकी मेन वर्ब। फिर क्या कहा था, मेन वर्ब के बाद फिर आप इसका लिखो ऑब्जेक्ट, और ये आपका इंट्रोगेशन साइन, सहायक क्रिया, सब्जेक्ट, मुख्य क्रिया, ऑब्जेक्ट, आपका इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस पूरा हो गया। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए ना कि इंट्रोनेगेटिव बनाओ साहब, ये तो इंट्रोगेटिव है ना, अकेला इंट्रोगेटिव, इंट्रोनेगेटिव बनाते तो क्या होता, तीसरा स्थान ढूंढ लो, वहां नोट लगा दो, पहला स्थान, दूसरा स्थान, यहां पर नोट, और बाकी सब हो के वो बन गए ना। अब इस प्रकार से आपको सेंटेंस के या टेंसेस के स्ट्रक्चर सीखने हैं। ठीक है, अब अपन 2-3 हिंदी से इंग्लिश अपन करके देखते हैं। ओके, अब देखो मैंने आपके सामने ना 3 एग्जाम्पल लिखे हैं, सिंपल एग्जाम्पल, आप सीख जाओगे। महेश सब्जियां खरीदता है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट महेश, ऑब्जेक्ट क्या है, वेजिटेबल्स, सब्जियां, खरीदना आपकी वर्ब हो गई, है ना। तो अभी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस का सिंपल है ना, क्योंकि अब इस काम सिंपल क्यों कहते हैं देखो इसको, क्योंकि दोस्तों इसमें खरीदने की क्रिया का पता ही नहीं चल रहा है, खरीद रहा है, खरीदी थी या खरीदेगा, कुछ पता नहीं चला, खरीदता है, मतलब ये अनिश्चित प्रकार का काम हो गया, पता ही नहीं काम का, तो सिंपल हो गया। तब आप इसमें इसका स्ट्रक्चर के साथ में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करोगे, महेश बायज वेजिटेबल्स। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनाओगे आप, है ना, सेंटेंस बनाओगे। उसने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, तो उसने का भी मतलब होता है ही, पूरा नहीं किया यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है दोस्तों। ही हैज नॉट कंप्लीटेड अपना होमवर्क है दोस्तों, है ना, तो हिज होमवर्क। ओके, लास्ट में क्या तुम मेरे लिए आवेदन पत्र लिखोगे। अब देखिए, क्या तुम मेरे लिए आवेदन पत्र लिखोगे, तो इसका प्रश्न, इसका सहायक क्रिया क्या होगी, विल या शैल में से विल आएगा, विल यू राइट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और मेरे लिए ये अदर्स में आता है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, अदर्स जो अपन लिखते हैं एस, वी और ओ के बाद में किसी भी वाक्य में जो भी पीछे कुछ बचता है ना, उसको आप अदर्स में डाल दो, आपका वाक्य कभी भी ट्रांसलेशन में गलत नहीं होगा। ये अपने बेसिकली मैंने आपको टेंसेस के वाक्य के साथ में मैंने बता दिया है। आपको मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप और प्रेजेंट और पास्ट टेंस के डिटेल्ड वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप ज़रूर देखें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने टेस्ट की तरफ। देखो हमारा आज का सवाल, हमारे टेस्ट के सवाल, और सवाल क्या कहते हैं, ध्यान रहे आपके पास 48 आवर्स का टाइम है। जितना जल्दी और जितना सही प्रविष्टि आप भेज पाओगे, उतना जल्दी आपके वरीयता में आने का समय, आपका चांस ज़्यादा बढ़ेगा। ओके दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट आप लोगों को। और आज का टेस्ट आइए हम देखते हैं।